सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हम मानव विकास से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न को देखेंगे। इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या 13 है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस टॉपिक से प्रश्न आपके यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीएसटी, पीएचडी, सीटेट, एस्टेट सब में पूछे जाते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहला प्रश्न है, मानव विकास का प्रथम क्षेत्र है। ऑप्शन ए है मानसिक, ऑप्शन बी है शारीरिक, ऑप्शन सी है क्रियात्मक, ऑप्शन डी है संवेगात्मक। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, शारीरिक। मानव विकास का प्रथम क्षेत्र क्या होता है? शारीरिक होता है। दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। विकास की प्रथम अवस्था है। ऑप्शन ए है शैशवावस्था, ऑप्शन बी है बचपनावस्था, ऑप्शन सी है गर्भावस्था, ऑप्शन डी है बाल्यावस्था। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आपका सही होगा। मानव विकास की प्रथम अवस्था कौन सी होती है? गर्भावस्था। इसलिए ऑप्शन सी आपका सही होगा। तीसरा प्रश्न है, वयःसंधि अवस्था किसके बाद आती है? ऑप्शन ए है बाल्यावस्था, ऑप्शन बी है किशोरावस्था, ऑप्शन सी है प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन डी है शैशवावस्था। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आपका सही होगा। वयःसंधि अवस्था किसके बाद आती है? बाल्यावस्था के बाद आती है। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। बचपनावस्था कितने वर्ष की होती है? ऑप्शन ए है 15 दिन, ऑप्शन बी है 3 वर्ष, ऑप्शन सी है 2 वर्ष, ऑप्शन डी है 6 वर्ष। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आपका सही होगा। बचपना अवस्था कितने वर्ष की होती है? 2 वर्ष की होती है। किसके अनुसार? हरलाख के अनुसार। अगला प्रश्न है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उससे डॉक्टर, वकील, चोर जो भी चाहूं बना सकता हूं। किसने कहा था? ऑप्शन ए है वाटसन, ऑप्शन बी है वुडवर्थ, ऑप्शन सी है पीटरसन, ऑप्शन डी है जेम्स ड्रेवर। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सही होगा। वाटसन ने ही कहा था कि तुम मुझे कोई नवजात शिशु दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। ये कथन किसका है? वाटसन का है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 6 को। माता पिता में क्रोमोसोम्स के कितने जोड़े होते हैं? ऑप्शन ए है 46, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी है 23, ऑप्शन डी है 56। तो माता पिता के क्रोमोसोम्स में कितने जोड़े होते हैं? ऑप्शन सी आपका सही है, 23 जोड़े होते हैं। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता एवं वातावरण दोनों, ऑप्शन ए है एक दूसरे से अलग हैं, ऑप्शन बी है एक दूसरे के पूरक हैं, ऑप्शन सी है एक समान है, ऑप्शन डी है विवाद का विषय है। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी आपका सही होगा। आनुवांशिकता एवं वातावरण दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुगत प्रभाव बालकों पर पड़ता है? ऑप्शन ए है शारीरिक लक्षणों पर, ऑप्शन बी है चरित्र पर प्रभाव, ऑप्शन सी है बुद्धि पर प्रभाव, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुगत प्रभाव बालकों पर पड़ता है। इसमें वंशानुगत का कौन सा प्रभाव बालकों पर पड़ता है उसके बारे में पूछा है। तो वंशानुगत का प्रभाव शारीरिक लक्षणों पर भी पड़ता है, चरित्र पर भी पड़ता है और बुद्धि पर भी पड़ता है। इसलिए डी ऑप्शन आपका सही होगा, इनमें से सभी पर। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र होता है। ऑप्शन ए है केवल एक्स, ऑप्शन बी है केवल वाई, ऑप्शन सी है एक्स और वाई दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आपका सही होगा, क्योंकि एक्स और वाई दोनों ही क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। 10वें नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षण को कहा जाता है। ऑप्शन ए है पर्यावरण, ऑप्शन बी है जीन, ऑप्शन सी है आनुवंशिकता, ऑप्शन डी है होम्योस्टैटिस।
स्टैसिस। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आपका सही होगा। माता-पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षण को हम क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। ऑप्शन सी आपका सही है। मानव व्यक्तित्व परिणाम है। ऑप्शन ए है केवल आनुवंशिकता का, ऑप्शन बी है पालन पोषण और शिक्षा का, ऑप्शन सी है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, ऑप्शन डी है केवल वातावरण का। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आपका सही होगा। मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम होता है? आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। 12 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? ऑप्शन ए है आंखों का रंग, ऑप्शन बी है सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, ऑप्शन सी है चिंतन पैटर्न, ऑप्शन डी है समूह के प्रति अभिभूति। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आपका सही होगा, क्योंकि आंखों का जो रंग होता है ये किस पे निर्भर करता है? आनुवंशिकता पर निर्भर करता है। ये प्रश्न कई बार एस्टेट में भी पूछा है, सी टेट में भी पूछा है, टिस्टी पिस्टी में भी ये कई बार रिपीट हुआ, इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ब्लैंक के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। ऑप्शन ए है पौष्टिकता की गुणवत्ता, ऑप्शन बी है संस्कृति, ऑप्शन सी है शिक्षा की गुणवत्ता, ऑप्शन डी है शारीरिक गठन। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आपका सही होगा। शारीरिक गठन के अतिरिक्त बाकी जो सभी कारक हैं वो क्या होते हैं? वातावरणीय कारक विकास को आकार देने में सहायक होते हैं। क्लास यहीं पे समाप्त होती है।